Hello everyone. This is part 2 of chapter 3 Mineral and Power Resources. Students, in our previous part we discussed the meaning of minerals and about a little introduction about types of minerals. Okay, in this video we will classified, or you can say we will explain those types of minerals and also discuss about the extraction process of minerals. Okay, so are you ready? Yes, let's start. सो स्टूडेंट, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ओके, कौन से टू टाइप्स के मिनरल्स थे हमारे? यस, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके, और मेटेलिक मिनरल्स को आगे हमने लेटर क्लासीफाई किया था फेरस मिनरल में और नॉन फेरस मिनरल में. ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल सी क्लासिफिकेशन हुई दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. और मेटेलिक को आगे टू पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया, फेरस एंड नॉन फेरस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेटेलिक मिनरल्स. सो माय डियर स्टूडेंट, मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? देखिए, मेटेलिक मिनरल्स यानी जिनके अंदर मेटल होगा. वेरी सिंपल. ओके, सो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. रॉ फॉर्म में जिस मिनरल में मेटल होगा वो हमारे मेटेलिक मिनरल्स होंगे. ओके, और जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. उनमें एक लस्टर होती है, यानी कि एक शाइन होती है, एक अलग से उनकी एक चमक होती है. लाइक जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर की अपनी खुद की एक हीटर और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, उसके अंदर एक लस्टर होती है, ठीक है, शाइन होती है. बॉक्साइट, मैग्नीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. ओके, सो आई होप मेटेलिक मिनरल आपको क्लियर है. ओके, अब मेटेलिक मिनरल को आगे हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. वन इज फेरस मिनरल एंड अदर इज नॉन फेरस मिनरल. सो फेरस मिनरल कौन से होते हैं? फेरस मतलब जिनके अंदर फेरस कंटेंट होगा, यानी जिनके अंदर आयरन होगा. ओके, सो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन्स आयरन. फेरस मिनरल वो मिनरल होंगे जिनमें आयरन कंटेन होगा, जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा, वो हमारे फेरस मिनरल. और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होगा वो हमारे नॉन फेरस मिनरल. ठीक है, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी सबके घर पे होती है ना, सबके पास गोल्ड होता है. कोई रिंग पहनता है, कोई चेन पहनता है, तो उसके अंदर आयरन तो नहीं होता ना, तो मीन्स क्या हुआ, वो नॉन फेरस मिनरल है. सिल्वर है, कॉपर, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, नॉन फेरस मिनरल. ओके, सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए, मेटेलिक मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स के टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. Very simple, very clear about the meaning of नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मीन्स वो मिनरल जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होंगे. जिनके अंदर मेटल नहीं होगा वो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल. लाइक लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या होता है? लाइक जब हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के अंदर जब हम मतलब अब घर बना रहे होते हैं तो उसमें हम जो मार्बल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो अलग अलग टाइप के मार्बल्स यूज़ होते हैं, लाइमस्टोन यूज़ होता है, वो सारे हमारे क्या है, उसके अंदर कोई मेटल नहीं होता है, वो सारा क्या है, वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है. माइका है, जिप्सम है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. लाइक आपका कोल होता है, कोल को तो सबको पता है, कोल के बारे में. पेट्रोलियम सबको पता है, पेट्रोलियम के बारे में भी. तो ये पेट्रोलियम क्या है, इसके अंदर कोई भी मेटल नहीं होता है, ठीक है, तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी में आता है. सो हमें क्या करना है, हमें डेफिनेशन लर्न करनी है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लर्न करनी है. ओके, सो दैट वी कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हुए? लाइमस्टोन, माइका, उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, दीज ऑल आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दैट वी हैव मिनरल्स. ठीक है, अनइवन क्वांटिटी में है इंडिया के अंदर, या वर्ल्ड में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, बट हर जगह पे मिनरल्स आपको मिल जाती हैं ऑलमोस्ट. बट ये जो मिनरल हमारे इतने ज़्यादा काम आते हैं, हमारे लिए इतना यूज़फुल है, आज के टाइम में हमारा कोई काम मिनरल के बिना नहीं बनता है. हर एक चीज़ में मिनरल्स यूज़ होते हैं, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है, लाइमस्टोन है या आयरन ओर है. बट
इन मिनरल्स को निकाला कैसे जाता है? मिनरल्स वी ऑल नो कि रॉक्स में से मिलते हैं, लेकिन रॉक्स में से मिनरल कैसे मिलेंगे? हैंड से टच किया रॉक को तो मिनरल तो हमारे हैंड में नहीं आ जाते ना. येस, देर आर सम प्रोसेसेस. ओके, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उन प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग या ड्रिलिंग या क्वेरिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं. वन इज माइनिंग, सेकेंड इज ड्रिलिंग एंड थर्ड इज क्वेरिंग. ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. अब जो ये माइनिंग है, माइनिंग में हमारे 2 टाइप्स की और फर्दर प्रोसेस होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वेरिंग है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग. माइनिंग क्या होती है? वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं, हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? माइनिंग प्रोसेस होती है. ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth's surface is called mining. Okay, is it clear? रॉक्स में से जो हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम माइनिंग बोलते हैं. ओके, अब देखिए, जो मिनरल बिल्कुल हमारी अर्थ की डीप शैलो पर्थ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस लेयर्स के अंदर रहते हैं, जहाँ पे हमें सरफेस की लेयर्स को रिमूव करके उनको निकालना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. देखो, सिंपल सी बात है, मिनरल्स को निकालने की प्रोसेस जो होगी, जब हम डीप अर्थ सरफेस में से मिनरल्स को जो ब्यूरिड है रॉक के अंदर, जब हम उनको निकालते हैं तो उसको हम माइनिंग बोलेंगे. बट माइनिंग में भी क्या होती है? 2 तरह की प्रोसेस आती है. जो मिनरल आपको बहुत ज़्यादा डीपली इनसाइड द अर्थ मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा गहराई से जिनको निकालना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. ठीक है, तो इनको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे. और जब हम क्या करते हैं, डीप बोर्स बनाते हैं, जो डीप बोर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं शाफ्ट. तो यानी कि वो मिनरल जो बहुत ज़्यादा गहराई पे बने होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से जिनको हम निकालते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, तो एक ओपन कास्ट माइनिंग, जो आप सरफेस को के ऊपर की जो लेयर्स होती हैं उनको रिमूव करके निकाल लेते हो, उसको ओपन कास्ट माइनिंग. और जब बहुत ज़्यादा डीपली आप मिनरल्स को निकालते हो एक्सट्रैक्ट करके, तो उसको हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग. ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनिंग प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारी आती है ड्रिलिंग प्रोसेस. तो ड्रिलिंग क्या होती है? जो कुछ ऐसे मिनरल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? ड्रिलिंग, बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स की हेल्प से निकालते हैं. ठीक है, तो जब बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स की हेल्प से हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग प्रोसेस. Okay, petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. यू कैन सी इन द पिक्चर. देखिए, ऑयल को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इतनी इस टाइप की जो बड़ी बड़ी जो ड्रिलिंग मशीन्स होती है ना, उनकी हेल्प लेनी होती है, और उनकी हेल्प से हम पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को ऊपर खींचते हैं. तो ये ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से जो प्रोसेस हम करते हैं उसको ड्रिलिंग प्रोसेस बोलते हैं. फिर हमारा आता है क्वेरिंग. क्वेरिंग प्रोसेस क्या होती है? जो मिनरल सरफेस के बिल्कुल नियर लाई करते हैं, जिनके लिए हम सिंपल सा एक डग हम बना के उन मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारी होती है क्वेरिंग प्रोसेस. ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वेरिंग प्रोसेस. सो आई होप आपको तीनों मिनरल की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्लियर हो गई हैं. माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग. माइनिंग यानी जब रॉक के अर्थ के सरफेस के अंदर जिन रॉक्स के अंदर मिनरल्स ब्योरिड हैं, उनको निकालने की प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं. ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? माइनिंग के अंदर जब आप सिंपल अर्थ की सरफेस को रिमूव करके मिनरल्स को निकाल लेते हो, उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं. और जब बहुत गहराई तक हमें मिनरल्स को निकालना होता है तो उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं.
जब हमें पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जैसी लिक्विड जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स की हेल्प लेते हैं। तो उस ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से जो मिनरल्स को हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। ओके, ये ड्रिलिंग। और क्वेरिंग क्या होता है? जब अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, उनको हम बहुत ही सिंपल वे में डक करके बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग प्रोसेस। सो आई होप आपको एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है और मिनरल्स के टाइप वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। So students, keep learning and keep reading your NCERTs. Thank you so much.